हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम कोसाइन रूल बता दिए थे आप सभी लोगों को। अब इसके आगे हमको स्टीवर्ट थ्योरम से चालू करना है। आज इस वीडियो में हम लगभग जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा खत्म कर देंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए स्टीवर्ट थ्योरम क्या होता है। स्टीवर्ट थ्योरम ये एक मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा ए दिया है, एक भुजा बी दिया है और एक भुजा सी दिया है। और ये यम है जो ये एक शीर्ष से रेखा आ रही है वो इस भुजा को जो बेस है उसको दो भागों में विभाजित कर दे रही है। तो एक यम और भुजा हो जा रही है और यन भुजा हो जा रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई किसी भी रेखा को क्या कहते हैं, सीबियन कहते हैं। यहाँ एक नोट में पहले एक चीज को लिख लीजिए, नोट है। देखिए स्टीवर्ट थ्योरम है, इसमें एक नोट है, त्रिभुज के शीर्ष से कोई भी रेखा खींच दिया जाता है तो उसको सीबियन कहा जाता है। सीबियन का हिंदी में अर्थ होता है उत्पत्ति। आइए अब स्टीवर्ट थ्योरम को देखते हैं। स्टीवर्ट थ्योरम किसे कहा जाता है। ये ए है भुजा, एक बी भुजा है और एक सी भुजा है। तो स्टीवर्ट थ्योरम होता है ए स्क्वायर यन प्लस बी स्क्वायर यम इक्वल टू यक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, एम एन और सी। यही जो होता है वो स्टीवर्ट थ्योरम होता है। ए स्क्वायर यन प्लस बी स्क्वायर यम इक्वल टू यक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। यही जो होता है वो स्टीवर्ट थ्योरम होता है। स्टीवर्ट थ्योरम यहाँ लिख दिए हैं, इसको नोट करिए, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अभी हम आपको स्टीवर्ट थ्योरम बताए हैं, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन सी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हमको इसमें एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर एन, एक क्या है इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, गुणे 2 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 16 गुणे 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी का मान 3 है, प्लस एम एन सी 3 दूना 6 हो जाएगा, 25 प्लस 32 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6, 3x स्क्वायर 25 और 57 हो जाएगा, 57 माइनस 6, 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 51, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 17, x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 17। यही क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 17। इसको नोट करिए। देखिए भी स्टीवर्ट थ्योरम पे बेस्ट एक और क्वेश्चन है। इसका भुजा दिया है 3 7 और 6 और ये दिया है अनुपात 4 और 2। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर यन तो 3 3 के 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या 7 7 49 प्लस 4 196 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी के स्थान पे 6 है और एम एन सी 6 चौके 24 और दूना 48 प्लस 48, 18 प्लस 196 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 48। इसको 48 को इधर लाइए, 6x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 18 माइनस 48, 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 166, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 166/6, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 83/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट है स्टीवर्ट थ्योरम पे बेस्ड यदि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस थ्योरम यदि आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाता है तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या हो जाएगा। तो यही है स्टीवर्ट थ्योरम, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। तो यहाँ रखिए ए स्क्वायर एन प्लस बी के स्थान पे भी ए ही हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। हमको इसमें क्या कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा, और इधर सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यम एन हो जाएगा। यम एन क्या है, यम प्लस एन क्या है सी के बराबर है, तो ये और ये सी कट जाएगा और यम प्लस एन, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम एन। तो यदि किसी भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको इतना नहीं ये फार्मूला लाइन लगाना है एक्स ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। हमको सीधे ये लगाना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम एन। ये प्रूव्ड हो गया, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
ये हम जितना भी थ्योरम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल्स में। इससे बहुत सारा क्वेश्चन ज्योमेट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है, इसमें किसी भी सरल रेखा पे जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एक अगर जो इधर थीटा बन रहा है तो इधर 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। हम यहां साइन ले लेते हैं, साइन अल्फा बटा साइन थीटा, साइन अल्फा बटा साइन थीटा ले रहे हैं, थीटा ऊपर कर दीजिए, साइन थीटा बटा साइन अल्फा। तो थीटा के सामने कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है, ए बी, और अल्फा के सामने कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है, बी डी। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर आप इधर आ जाइए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बटा साइन अल्फा। तो इसमें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है, एसी दिखाई दे रहा है, और साइन अल्फा के सामने कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है, डीसी दिखाई दे रहा है दूसरे वाले त्रिभुज में। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है। साइन थीटा बटा साइन अल्फा इक्वल टू एसी बटा डीसी। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए दोनों बराबर है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएगा। तो 1 और 2 से ए बी बटा ए डी इक्वल टू ए सी बटा डी सी। तो ए सी को इधर भेज दीजिए और ए डी को उधर भेज दीजिए। ए बी बटा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी सी। ए बी बटा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी सी हो जाएगा। अब यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यदि कोई दे देता है तो जो ए बी बटा ए सी मतलब जो ये भुजा और इस भुजा का जो अनुपात होता है वही जो बेस होता है उसके भुजा का अनुपात वही होता है। ए बी बटा ए सी इस और इस भुजा का जो अनुपात होगा वही बी डी और डी सी मतलब इस भुजा और इस भुजा का वही अनुपात होगा। ए बी बटा ए सी इक्वल टू बी डी बटा डी सी। ये प्रूव हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जब हम क्वेश्चन वाले पार्ट में आएंगे तो इस पर क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे। देखिए नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यदि कोई एंगल बाइसेक्टर किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर का लेंथ पूछे तो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकाला जाता है, हम अभी आपको पीछे बताए हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ए बाई बी का जो रेशियो होता है वही एम बाई एन का रेशियो होता है, वही यहाँ लिख दिए ए बाई बी इक्वल टू एम बाई एन। तो यदि एक्स का मान एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पूछा जाता है एंगल बाइसेक्टर का, तो लेंथ पूछा जाता है, यक्स का मान पूछा जाता है, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी माइनस एम एन। ए बी माइनस क्या होगा, एम एन होगा। यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस एम एन हो जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि यम और यन रेशियो नहीं दिया रहता है, केवल यदि भुजा ही दे देगा कि इतना भुजा है, तब कैसे निकाला जाए, तब तो ये थ्योरी काम ही नहीं करेगा, ये फार्मूला काम ही नहीं करेगा। तो उसके लिए एक और तरीका है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसको हम बताते हैं। देखिए अभी हम जो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का जो फार्मूला बताए हैं उसमें बी डी और डी ए का जो भुजा का लंबाई था वो दिया गया था, जबकि इसमें नहीं दिया गया है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है जिसमें ये लंबाई नहीं दिया रहेगा तो फिर वो फार्मूला हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आइए देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है। ये एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे कि दो भुजा और उसके बीच का कोण 1/2 ए बी साइन थीटा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो पहले बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी, और थीटा पूरा लेना है तो ये 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के जो सी बी डी है और जो सी डी ए है, इन दोनों त्रिभुज के बराबर हो जाएगा ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इन दोनों छोटे त्रिभुज का अलग अलग से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए गुणे यक्स गुणे साइन थीटा। यक्स जो है वो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है सी डी, यहां सी डी लिख दीजिए, यक्स ना लिखिए सी डी, प्लस 1/2 गुणे बी गुणे सी डी गुणे साइन थीटा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ए बी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है, और ए गुणे सी डी साइन थीटा
प्लस बी गुणे सी डी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ए से ए कट जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा, केवल ए एक ही में है। तो 2ab साइन कॉस थीटा इजकल टू ए गुणे सी डी प्लस बी गुणे सी डी। आप सी डी कॉमन ले लीजिए, 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, और सी डी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो सी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा अपान a प्लस बी। ये एक नया फार्मूला आ गया जो प्रूव कर दिया गया। यदि तीनों भुजा दे दिया गया है और ये भुजा BD और DA नहीं दिया गया है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा अपान a प्लस बी, जहां a जो है भुजा है दोनों a और b, और कॉस थीटा क्या है, ये बात देख लीजिए, जो कॉस थीटा है, थीटा जो है वो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का एंगल नहीं है, ये छोटे जो त्रिभुज है ये CBD और CD है उसका ये एंगल है थीटा, 2 थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है। तो सी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा अपान a प्लस बी। यदि रेशियो दिया रहेगा, जो बेस है उसका अनुपात दिया रहेगा, तो आपको अभी हम बताएं x स्क्वायर इजकल टू ab माइनस mn, तो उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और नहीं अगर जो रेशियो दिया रहेगा तो सी डी इजकल टू 2ab cos थीटा अपान a प्लस बी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए इसी पे बेस्ट ये भी क्वेश्चन है, हमको इसमें x का मान निकालना है, सी डी का मान निकालना है कि कितना होगा। तो सी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कहाँ से आएगा, 2 थीटा का मान है 60 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 30 डिग्री हो जाएगा। और 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24 रूट 3/2 बटा 7। तो सी डी का मान कितना आ जाएगा, 12 रूट 3 अपान 7 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। आगे हम फिर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है, AB बटा AC इजकल टू, AB बटा AC इजकल टू क्या होता है, BD पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई BD बटा DC, जो बाहर की लंबाई है BD बटा DC। यही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, AB बटा AC इजकल टू BD बटा DC। इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया। यदि कोई त्रिभुज है उसमें दोनों भुजाओं के किसी भी बिंदु पे कोई एक रेखा खींच दिया जाता है, तो एक जो छोटा त्रिभुज बनता है और एक जो बड़ा त्रिभुज होता है, उनका रेशियो क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं रेशियो क्या होता है। एंगल ट्रेंगल ACD अपान ट्रेंगल बड़ा वाला ट्रेंगल ABC। तो जो छोटा वाला ट्रेंगल है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू AC इंटू AD इंटू साइन थीटा। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या होगा, 1/2 AB इंटू AC गुणे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो ट्रायंगल ADC अपान ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, AC गुणे AD अपान AB गुणे AC। यही इनका रेशियो हो जाएगा, AC गुणे AD अपान AC गुणे AD अपान AB गुणे AC। इसको नोट करिए। देखिए रेशियो ऑफ एरिया बेस्ट एक क्वेश्चन है। हम आपको अभी बताया कि यदि कोई एक बड़ा त्रिभुज में उनके दोनों भुजाओं पे किसी भी बिंदु पे यदि कोई एक रेखा खींच दिया जाए तो छोटी त्रिभुज बनेगी, और जो एक बड़ा त्रिभुज होगा उसका रेशियो जो होगा AC गुणे AD इक्वल टू अपान AB गुणे AC हो जाएगा। तो यहाँ उसी पे रखिए, 3 इंटू 6 अपान 5 इंटू 10, 18/50, 9/25। यही आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। देखिए रेशियो ऑफ एरिया पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। इसका मान क्या होगा, AC कितना दिया है, 7 दिया है, और AD कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और AB कितना है, 10 है, और AC कितना है, 8 है। 42/80। इसको काटिए, 21/40 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो छोटा वाला त्रिभुज है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 21/40। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी त्रिभुज में उसका आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल भी विभाजित होता है।
किसी भी त्रिभुज में उसका आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल भी विभाजित होता है। आइए देखते हैं होता कैसे है। किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये एक थीटा बन रहा है, तो इधर क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा ना, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आइए इसका छोटे वाले दोनों क्षेत्र वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम। ट्रेंगल ABD अपान ट्रेंगल ADC, AD 1/2 AD गुणे BD गुणे साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फिर 1/2, फिर इस वाले त्रिभुज में आइए तो ये भी AD हो जाएगा, AD गुणे ये भुजा ले लेंगे DC गुणे साइन थीटा। हम आपको पहले बताए हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है और ये B है और ये बीच का कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 AB साइन थीटा। उसी बेस पे किए हैं 1/2 AD गुणे BD गुणे साइन थीटा, फिर 1/2 AD गुणे DC गुणे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ट्रेंगल ABD अपान ट्रेंगल ADC का जो रेशियो होगा क्षेत्रफल का वो क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, AD से AD कट जाएगा, BD बटा क्या हो जाएगा DC, BD बटा क्या हो जाएगा DC। हम ऊपर यही तो लिखे हैं किसी भी त्रिभुज में उसका आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल भी विभाजित होता है। यहाँ प्रूव हो गया कि ट्रेंगल ABD अपॉन ट्रेंगल ADC इक्वल टू BD बटा DC। इसको नोट करिए। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि किसी भी त्रिभुज में उसका आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल भी विभाजित होता है। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसमें मान किसका पूछ रहा है, ट्रेंगल ABD पूछ रहा है हमसे और ट्रेंगल AB हमसे पूछ रहा है और ट्रेंगल ABC का मान हमको 96 सेंटीमीटर दिया गया है और ये बताया गया है कि इसका बेस किस तरह से विभाजित हो रहा है, किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो हमको 96 सेंटीमीटर दिया है ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल। तो 5 4 9 3 12 अनुपात 12 का मान कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96/12 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमसे मान पूछा है ट्रेंगल ABD कितना हो जाएगा, ट्रेंगल ABD इक्वल टू 3 है रेशियो, तो 8 गुणे 3 कर दीजिए 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। फिर हमसे किसका कह रहा है, ट्रेंगल ABE का मान पूछ रहा है। तो ट्रेंगल ABE कितना दिया है, ABE 4 और 3 कितना दिया है, रेशियो 7 दिया है। तो एक का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुणे 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम आपको बताएं किसी भी त्रिभुज में उसका आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल भी विभाजित होता है। उसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है। ट्रेंगल ABC का मान हमको कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमको ट्रेंगल ABE और ट्रेंगल ADF का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो ट्रेंगल ABE का मान क्या होगा पहले देखिए, ये कितना है 3 2 5 5 4 9 और 1 10 अनुपात 10 इक्वल टू कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अनुपात 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे ट्रेंगल ABE पूछ रहा है। तो ABE कितना है 3 और 2 5 है। तो अनुपात 5 इक्वल टू 18 गुणे 5 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमसे दूसरा क्या कह रहा है, ट्रेंगल ADF का मान पूछ रहा है। ट्रेंगल ADF कितना है, ADF 4 2 6 रेशियो 6 है उसका। तो 6 इंटू 18 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। देखिए नेक्स्ट है, ये जो है शीर्ष से माध्यिका खींची गई है, मेडियन है। और माध्यिका की एक खासियत होती है कि माध्यिका किसी भी जिस भुजा पे डाली जाती है उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी बराबर भागों में ही बांटती है। जो छोटे छोटे 2 त्रिभुज बनेंगे उनको भी बराबर भागों में बांटेगी और जो जिस भुजा पे डाला जाएगा उस भुजा को भी 2 बराबर में बांट देती है। मतलब बेस को आधार को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। वही यहाँ लिखा गया है, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका अपने सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो माध्यिका की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि किसी भी त्रिभुज में जब माध्यिका डाली जाती है तो माध्यिका जिस भुजा पे डाली जाती है उस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है तथा उसका क्षेत्रफल भी 2 बराबर भागों में ही बढ़ जाता है। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट है,
किसी बड़े त्रिभुज तथा उससे सटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके उभयनिष्ठ शीर्ष तथा उससे सटे भुजा के गुणनफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। कोई बड़ा त्रिभुज दे देता है, उससे सटे कोई छोटा त्रिभुज दे देता है, तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनके उभयनिष्ठ शीर्ष तथा उससे सटे भुजा के गुणनफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। वही यहाँ लिखा गया है, किसी बड़े त्रिभुज तथा उससे सटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके उभयनिष्ठ शीर्ष तथा उससे सटे भुजा के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये होता कैसे है, चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। पहले ट्रायंगल ABC रेशियो ट्रायंगल DC 1/2 इंटू, हम इस थीटा, कोई भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज में BC गुणे AC गुणे साइन थीटा रेशियो 1/2 CD गुणे EC गुणे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो BC गुणे AC इक्वल टू क्या, रेशियो CD गुणे EC हो जाएगा। हम वही ऊपर लिखे हैं, किसी बड़े त्रिभुज तथा उससे सटे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके उभयनिष्ठ शीर्ष तथा उससे सटे भुजा के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इसको यहाँ प्रूव कर दिया गया है, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट है, किसी भी समांतर रेखा में एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम वही यहाँ लिखे हैं, होता कैसे है ये आइए देख लीजिए। पहले ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक ये त्रिभुज बन रहा है ADB, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज ABC रेशियो त्रिभुज ADB 1/2 इंटू, बेस दोनों का AB ही है, इसका भी AB ही बेस है और इस त्रिभुज का भी AB ही बेस है, तो AB इंटू H रेशियो 1/2 AB इंटू H रेशियो 1/1 आ गया। वही ऊपर लिखा गया है, किसी समानांतर रेखा में एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और ट्रायंगल का जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। अब आगे हम जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।